रुको, अगर आप भी इस साल बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस में 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट में आपकी पूरी तैयारी बदल सकते हैं। हम क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कुल कितना सही हुआ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, बताइए कितनी होती है। ये 2012 का प्रश्न है, बताइए कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये सबको आपको याद रखना है। ये जब जितने भी प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर। अगला प्रश्न है सर कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो होता है वह उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। सबको आपको याद रखना है क्योंकि ये देखिए 2024 और 16 में पूछा हुआ प्रश्न है और इस बार भी संभावना है कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है सर कि आंख का व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार होता है तो किस तरह होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है तो उत्तल लेंस की तरह ही क्या होगा, व्यवहार करेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर। अगला प्रश्न कहता है सर कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, बताइए पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो कौन होता है, परितारिका होता है। ठीक है, परितारिका ही पुतली के साइज का क्या करता है, नियंत्रित करता है। सबको आपको याद रखना है और ये 25 और 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सभी रिपीटेड प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है और इस साल आने की बहुत संभावना है। अगला प्रश्न क्या है सर, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है तो न्यूनतम बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र के रंगीन भाग क्या होता है, बताइए नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है, तो परितारिका होता है। ठीक है, इस सभी को आपको याद रखना है और एग्जाम में धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, बताइए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, कितना होता है बताइए कितना होता है, 1/16 सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इन सबको आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह होता है जहाँ बनता है वह प्रतिबिंब वह क्या होता है, वो जो होता है वह क्या होता है, रेटिना पर क्या बनता है, रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को आपको याद रख लेना है। ठीक है, किसी को भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बताइए बताइए बाबू लोग कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है सभी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है बाबू लोग कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों को का अधिकांश अपवर्तन होता है, बताइए नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक 3 बार पूछा जा चुका है, 18 में पूछा है, 19 में पूछा है और 24 में पूछा है और 27 में भी पूछने की क्या है, संभावना है। ठीक है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, बताइए तो कहाँ होता है,
तो यह दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि 10 में से आपका कुल कितना सही हुआ। ठीक है, 10 में से कुल कितना सही हुआ। अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो किससे प्रकाश की नियंत्रित किया जाता है बताइए। ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है और बार बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पुतली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पुतली द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करता है बताइए। तो यह कौन करता है, तो ये पक्षमाभी पेशियां करती है। कौन पे करती है, तो पक्षमाभी पेशियां करती है। सबको आपको याद रखना है दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रट के जाना है और पूरे पेपर को फोड़ देना है। ठीक है, इस बार गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना के लिए की तरह कार्य करता है, बताइए। ये 2025 का प्रश्न है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, इसके कौन करेगा, तो फिल्म की तरह क्या करता है। कैमरा का कौन सा भाग जो फिल्म होता है वह रेटिना के जैसा कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, जितने भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। ठीक है, बताइए उस नेत्र में कौन सा दोष होता है जहाँ पे क्या होता है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी तो कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि दूर का साफ दिखाई देगा लेकिन नजदीक का साफ नहीं दिखाई देगा, उसको हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और जिसमें दूर के दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा, नजदीक का दिखाई देगा, उसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका नेत्र नेत्र में इसमें क्या है, निकट का स्थिति साफ नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है, क्योंकि अगर दिया है कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, तो निकट रहेगा और एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दूर में क्या होगा, दूर में होगा कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी और निकट में क्या होगा कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अब आप कमेंट करके बताइए आप लोग कि 15 में से आपका कुल कितना सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, किस दृष्टिदोष को अवतल एवं उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, बताइए किसके द्वारा किया जाता है। ये 2018 का प्रश्न है, किसके द्वारा किया जाता है बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा जिसमें अवतल उत्तल दोनों यानी बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, बताइए। दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए यानी दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है, बताइए 2019 का प्रश्न है, किसका उपयोग किया जाता है। तो दूर के लिए क्या किया जाएगा, तो उत्तल का उपयोग किया है, यानी दू मतलब क्या, ऊ, दू मतलब ऊ,
अगर दूर होगा तो क्या करेंगे, उत्तर। यानी एक और ट्रिक होता है कि दूर अगर है तो 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर का करेंगे, ठीक है, उत्तल हो जाएगा। और वहीं अगर निकट है, निकट 3 अक्षर का है तो 4 अक्षर वाला यानी क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको एक ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है सर, कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस का व्यवहार किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए कितने बार पूछा है। ये लगभग 2025, 24, 16, 20, 22 यानी 5 साल लगातार पूछा है, 5 साल लगातार पूछा है। यानी ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको आपको रट जाना है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका होगा, अभी बताया है कि अवतल का होगा, ठीक है, और दूर के लिए उत्तल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, बताइए। दूर दृष्टि दोष वाला क्या होगा, साफ साफ कौन सा देखेगा, तो दूर वाला जो होगा वह नजदीक का साफ साफ दिखेगा। दूर दृष्टि दोष वाला किसका साफ साफ दिखेगा, तो दूर को साफ साफ दिखेगा और नजदीक को साफ साफ नहीं देखेगा। जो दृष्टि दोष होता है वो साफ साफ देखता है, दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर को साफ देगा, निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट का साफ देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। और ये 2023 का प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है सर, लास्ट आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि नेत्र के संबंधन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। तो नेत्र का संबंधन क्षमता कम हो जाएगा तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, तो जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष होता है जो कि बुढ़ापा में होता है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि आपका कुल 20 प्रश्नों में से आपका कुल कितना सही हुआ, 20 प्रश्नों में से आपका कुल कितना सही हुआ बताइए। और क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।